इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं, उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ। बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे। गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस,
ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है। पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं। उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है,